चलो बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। दो स्टेटमेंट है, असर्शन रीजन टाइप का है। आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है या नहीं और सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर रहा है। पहले देखते हैं टॉपिक क्या कह रहा है, बात क्या कह रहा है सवाल में। पहला स्टेटमेंट ये कह रहा है द एटॉमिक रेडियाई ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, ऑफ ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा है, आर स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियाई ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। कह रहा है कि ऑक्सीजन फैमिली के जो मेंबर हैं उनकी जो रेडियस है वो नाइट्रोजन के कंपैरिजन में स्मॉल है। आओ जरा चेक करते हैं। सबसे पहले मैं नाइट्रोजन फैमिली बना लेता हूं। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना, बिस्मथ, जितने आपको लेने। उसके बाद ऑक्सीजन फैमिली बना लेते हैं। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। ध्यान देना, अगर मैं पीरियोडिक टेबल में इनकी पोजीशन की बात करूं तो पीरियोडिक टेबल में बच्चों ये कुछ इस तरीके से ही रखे गए हैं, है ना। नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप नंबर 15 है, पहले मिलती है, और ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप नंबर 16 है, बाद में मिलती है। और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हो, यानी 15 से 16 की तरफ बढ़ते हो बच्चों, तो Z इफेक्टिव यानी अट्रैक्शन वैल्यू बढ़ती है। और अगर अट्रैक्शन वैल्यू बढ़ेगी तो ऐसे केस में रेडियस क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। हमेशा याद रखना, अगर न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस कम हो जाती है, ठीक है। तो होता क्या है कि लेफ्ट से राइट जाने पर अट्रैक्शन बढ़ रहा है, 15 से 16 जाएंगे, राइट की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, तो 15 से 16 की तरफ जाने पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सही बात। अगर ऐसी बात है तो जरा चेक करो कि सर आप अगर नाइट्रोजन से ऑक्सीजन की तरफ जाओगे तो रेडियस कम हो जाएगी, फास्फोरस से सल्फर की तरफ जाओगे तो रेडियस कम हो जाएगी। इसका मतलब हर ग्रुप 16 या ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर की जो रेडियस है वो करस्पॉन्डिंग 15 मेंबर से या 15 ग्रुप के मेंबर से कम या स्मॉल ही देखने को मिलेगी हमेशा, क्योंकि आप राइट की तरफ शिफ्ट। सही बात। देखो जरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है। एटॉमिक रेडियाई ऑफ ऑक्सीजन फैमिली का मतलब ग्रुप नंबर 16 कैसी है, स्मॉल है, आर स्मॉलर देन एटॉमिक रेडियस ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स की जो रेडियस है वो स्मॉल है, करस्पॉन्डिंग अपने अपने बगल वाले से, है ना, करस्पॉन्डिंग ग्रुप 15 एलिमेंट से। बिल्कुल सही बात है। एक्सप्लेन करने के लिए अगर मैं बात करूं तो कारण मैंने यहां पर आपको बताया कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम लेफ्ट से राइट जाते हैं तो अट्रैक्शन बढ़ जाता है, और अट्रैक्शन बढ़ता है तो रेडियस कम हो जाती है ना। तो बिल्कुल सही बात है, पहला स्टेटमेंट या असर्शन पूरी तरीके से करेक्ट है। अट्रैक्शन बढ़ गया, अट्रैक्शन बढ़ेगा तो रेडियस स्मॉल होती है, कम होती है। सही बात। उसके बाद रीजन पर अगर हम बात करें तो बोला गया कि मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली ग्रुप 16 के जो मेंबर्स हैं आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये भी सही बात है। होता क्या है बच्चों कि लेफ्ट से राइट अगर हम जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है ना, रेडियस कम होती है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है, यानी ग्रुप 16 वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक। ग्रुप 16 वाले मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, वापस से पढ़ते हैं। तो ऑक्सीजन फैमिली आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, यहां तक तो सही है। आगे पढ़ते हैं। एंड दस हैव लोअर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज दोज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। पहली बात सुनना, लोअर वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है बच्चों न्यूक्लियर अट्रैक्शन, इसको हम न्यूक्लियर चार्ज या न्यूक्लियर अट्रैक्शन दोनों बोल सकते हैं। ये वही चीज है जो रेडियस को एक्सप्लेन करने में मैंने यूज की है कि सर ये वही चीज है जो हमने रेडियस को एक्सप्लेन करने में यूज की है। क्या यूज किया है हमने कि सर लेफ्ट से राइट जाने पर Z इफेक्टिव अट्रैक्शन वैल्यू बढ़ती है। अगर अट्रैक्शन वैल्यू बढ़ती है तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन वैल्यू यानी Z इफेक्टिव ग्रुप नंबर 16 का ज्यादा है ग्रुप नंबर 15 के कंपैरिजन में। लेफ्ट से राइट जाने पर अट्रैक्शन बढ़ा है बच्चों, ये देखो अट्रैक्शन बढ़ा है। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो ग्रुप नंबर 16 की वैल्यू 15 से ज्यादा देखने को मिलेंगी। यहां पर देखो क्या बोला गया है, दे हैव, है ना, ऑक्सीजन फैमिली आर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऑक्सीजन फैमिली पहली बात तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये तो सही है। एंड दस हैव लोअर वैल्यू ऑफ जेड इफेक्टिव देन नाइट्रोजन फैमिली। बोला गया है ग्रुप नंबर 16 का जेड इफेक्टिव लोअर है, कम है, किसके कंपैरिजन में,
दोज ऑफ नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप नंबर 16 का अट्रैक्शन 15 के कंपैरिजन में लेस है, ऐसा बोल रहा है। आओ जरा देखें, ग्रुप नंबर 16 का अट्रैक्शन 15 के कंपैरिजन में ज्यादा है, और यही रीजन है बच्चों, अगर ज्यादा है, ज्यादा होने की वजह से ही रेडियस कम हुई है। अगर ये कम होता तो फिर रेडियस कम कैसे होती है ना। तो इसका मतलब ये जो रीजन है ये पार्शियली करेक्ट है, पार्शियली इनकरेक्ट है ना। यहां तक तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तक तो करेक्ट है, लेकिन ये जो अट्रैक्शन की बात ये कर रहा है, अट्रैक्शन इसने गलत बोल दिया है। इसने बोल दिया है कि जेड इफेक्टिव की वैल्यू ग्रुप नंबर 16 की कम हो गई है नाइट्रोजन के कंपैरिजन में, या नाइट्रोजन फैमिली के कंपैरिजन में, ये गलत हो गया, जिस वजह से ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, यानी सी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है क्या सबको?